हर चीज में ईश्वर को देखने की कोशिश करने से बेहतर है कि हर चीज में ईश्वर को देखा जाए। ईश्वर के प्रेम को छोड़कर सब कुछ अनित्य है। दिल कभी बुरा नहीं होता। यदि आप एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते तो आप अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते। पूजा करने का सर्वोत्तम रूप भगवान हर रूप में है। जो कोई भगवान के लिए काम करेगा उसका काम अपने आप हो जाएगा। गरीबों की सेवा करें और भगवान को याद करें। आप मसीह के साथ एक हो जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शादीशुदा हैं या नहीं, ये सिर्फ मायने रखता है कि आप भगवान से कितना प्यार करते हैं। उन्होंने डांटा, ये दुनिया पूरी तरह से लगाव है। फिर भी आप चिंतित हो जाते हैं क्योंकि आप आसक्त हैं। जैसी हनुमान ने सेवा की वैसी ही सेवा करो। सबसे प्यार करो, सबकी सेवा करो, सबको खाना खिलाओ, भगवान को याद करो। सभी मनुष्यों को भगवान के रूप में प्यार करें, भले ही वे आपको चोट पहुंचाएं या आपको शर्मिंदा करें। गांधी और ईसा मसीह की तरह बनो। प्यार सबसे मजबूत दवा है। ये बिजली से भी अधिक शक्तिशाली है। नीम करोली महाराज जी ने एक भारतीय लड़की से 4 बार पूछा, क्या तुम्हें डैक पसंद है या खुशी? हर बार लड़की ने उत्तर दिया, महाराज जी मैंने कभी आनंद नहीं जाना, केवल डैक ही जाना। अंत में महाराज जी ने कहा, मुझे डैक पसंद है। यह मुझे भगवान के करीब लाता है। धन का उपयोग दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। उससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। मंदिर पत्थरों के ढेर मात्र हैं। आसक्ति तुम्हें रोकती है। जब आप दुखी होते हैं, दर्द में होते हैं या बीमार होते हैं या किसी दाह संस्कार को देखते हैं तो आप वास्तव में जीवन की कई सच्चाइयों को सीखते हैं। विवाह में अधिक लगाव होता है। जब आप शादीशुदा हो तो आपको ईश्वर के साथ मिलन के लिए अधिक भक्ति और अनुशासन की आवश्यकता होती है। आसक्ति बोध का सबसे मजबूत अवरोध है। काम, लोभ, क्रोध, मोह ये सब नरक के मार्ग हैं। ये पूरी तरह से आश्रम की परंपराओं के खिलाफ है कि लोग प्रसाद ग्रहण किए बिना चले जाएं। अक्सर कोई एक चीज के लिए जाता है और दूसरी ढूंढ लेता है। पूर्ण सत्य आवश्यक है। आप जो कहते हैं उसके अनुसार जीना चाहिए। यदि आपके पास पर्याप्त विश्वास है तो आप धन और संपत्ति का त्याग कर सकते हैं। सांसारिक लोग बाहर की ओर जाते हैं, लेकिन तुम्हें कछुए की तरह भीतर की ओर जाना होगा, अपने खोल के भीतर ही सिमट जाना होगा। मेरे पास कोई शक्तियां नहीं हैं। मुझे कुछ नहीं आता। मैं जगत का पिता हूँ। सारा संसार मेरा बच्चा है। तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक बार मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो फिर छोड़ूंगा नहीं। गुरु को आपके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। जब पूछा गया कि हृदय को कैसे शुद्ध किया जा सकता है, नीम करोली महाराज जी ने कहा, हमेशा सच बोले। अपने गुरु से भौतिक स्तर पर मिलना आवश्यक नहीं है। गुरु बाहरी नहीं है। संत की दृष्टि सदैव परमात्मा पर केंद्रित रहती है। जिस क्षण उसे अपने बारे में पता चलता है, संतत्व खो जाता है। क्षमा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इतना सशस्त्र संत अविचलित होता है। वह क्रोध को तुरंत त्याग सकता है। महान साधुओं के पास मानव शरीर नहीं होता। वे सर्वव्यापी हैं। यदि कोई संत रूप बदलता है तो जरूरी नहीं कि उसे मानव शरीर धारण करना पड़े। जब कोई व्यक्ति उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां वह 6 महीने तक ध्यान में बैठ सकता है, तो उसे न खाने की जरूरत है, न शौचालय की जरूरत है और न ही आराम की। सिर के ऊपर से शरीर तक अमृत की एक बूंद ही उसे जीवित रखती है। अगर बाघ उस शरीर को खा जाए तो कोई चिंता नहीं, लेकिन जब शरीर में जान वापस आएगी तभी दर्द होगा।